आप तवज्जो फरमाइए कि कुरान मजीद की वो आयात में मुंतखब करता हूँ। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद की मशहूर आयत है रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले मैं उनको ये बताता, इसका तर्जुमा, तशरीह, इसकी तख्तीक, ग्रामेटिकल एनालिसिस, उसके बाद फिर दुनियादारी के हिसाब से कुरान क्या कहता है कि क्या करो। ला यगुर्रन्नका तकल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद मताउन कलीलुन मावाहुम जहन्नम व बिसल मिहाद लाकिनिल लज़ीना तक़ौ, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, लाकिनिल लज़ीना तक़ौ लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह वमा इंदिल्लाहि वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार। अब जब कुरान मजीद की ये आयात उनको पढ़ा कर मतलब तर्जुमा तशरीह, फिर दूसरी चीज़ उनको ये है कि हदीस से कि अल इल्मु नूरुन अल इल्मु सिलाही, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, वकील बनना है, जो भी बनना है, इल्म आपका हथियार है, इल्म आपका हथियार है। अल इल्मु सिलाही, प्यारी हदीस, 2 लफ्ज़ और इसमें एक पूरी दुनिया बंद है। अल इल्मु सिलाही, इल्म की बुनियाद पर ही जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ज़ुबानदानी की बुनियाद पर 50% उनकी साइंस ने काम दिया, 50% लैंग्वेज ने काम दिया, तो आज पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। इसलिए इल्म के मैदान में ज़ुबानदानी को कमतर नहीं समझना, साइंस की नॉलेज के साथ साथ ज़ुबानदानी इंतहाई ज़रूरी है। तो मैं अपने बच्चों को, अजीज़ों को ये समझाता हूँ कि ज़ुबान को बतौर ज़ुबान समझना है और मोहब्बत से, क्योंकि मैं पूरा पाकिस्तान फिरा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बैरूनी ममालिक में गया हूँ, तकरीबन दुनिया के 25-30 मुल्कों के नुमाइंदों के साथ मुझे सर्विस करने का एजाज़ हासिल है विद इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। इसलिए मैं उनको बताता हूँ कि हर जगह ये ज़बान समझी जाती है, इसको लाइट नहीं लेना है। और यही वजह है कि हर सूबे का बच्चा पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, इसकी ज़बान से मोहब्बत करता है। और मुझे वो दिन याद है जब या खान बलूचिस्तान के ओ परले किनारे वाला एक नौजवान बच्चा आया तो बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन वो जब इकबालियात पढ़ा सा पर्शियन अशार उसको थोक के हिसाब से याद हो गए और हैरान, और वो नकलें करता था, उतारता था, है जी, जो उस्ताद उसको पढ़ाते थे वो कॉपी करता था, इमिटेट करता था, फॉलो करता था। और फ़ारसी के इतने अशार याद, क्योंकि फ़ारसी जो है ये उर्दू की बुनियाद है। उर्दू, इसलिए मैं कहता हूँ कि हकीकी मानों में उर्दू का टीचर वो है जो अरबी और फ़ारसी से शनासाई रखता हो। तो अब मैं बच्चों को कुरान से वाकफ़ियत दिलाता हूँ। कुरानी अल्फाज चूँकि 60-70% उर्दू में अरबी के अल्फाज हैं, इस वजह से ज़रूरी है कि अरबी से वाकफ़ियत हो। फिर फ़ारसी से शनासाई दिलाता हूँ, फिर उनको आगे ले जाता हूँ कि आप उर्दू को आप समझें, हर लफ्ज़ के रूट से उठाया जाता है हम उस लफ्ज़ को और फिर समझाया जाता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि बच्चे के अंदर शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो जाता है, लफ्ज़ की मोहब्बत, लफ्ज़ को कैसे उठान देनी है। और जब यही लफ्ज़ उर्दू का अपने अरबी माखज़ में इस्तेमाल होता है कुरान में, तो हमने कैसे उसको उठाना है, क्या मतलब देना है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है तालिब इल्म का शौक़ बढ़ाना और फिर उसको ऐसे अंदाज से कोटेशन, उसके अलावा मुख्तलिफ़ लहजों में उसको समझाना। बल्कि मैं तो उनकी चूँकि सिंधी, बलोची, पश्तो, इनसे ज़बानों से भी थोड़ी थोड़ी वाकफ़ियत है मेरी, मैं उनको बेसिक उनकी जो मदर टंग है उसमें भी ले जाता हूँ और समझाता हूँ, जिससे बच्चे और खुश हो जाते हैं और वो एक ख़ास उठान लेते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी शामिल हाल होती है हमारे, और अल्लाह की ख़ास मेहरबानी पर ही हम चल रहे होते हैं कि हमारा रिज़ल्ट पूरे पाकिस्तान में, अगर मैं कहूँ कि आला तरीन है तो ये मुबालगा नहीं होगा, जिसके लिए बोर्ड के कागजात गवाह हैं। 2019 में हमारा नौजवान 10वीं जमात का मोहम्मद शुएब 100/100 लेकर बोर्ड में उसने एक उम्दा नुमाइंदगी इस इदारे की और ये साबित कर दिया कि वो अजीज़ बच्ची, वो अजीज़ा जिसकी फर्स्ट पोजीशन है, वो भी उर्दू में 100% मार्क्स नहीं ले सकी, लेकिन अली ट्रस्ट का स्टूडेंट जो बड़े दूर दराज के इलाके का रहने वाला है, केपी के पहाड़ों का रहने वाला है, उसने 100% मार्क्स ले ली।
19 में 2019 बोर्ड का रिजल्ट दे, और 75 में से लेना ये हमारे लिए आम बात है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बहुत से बच्चों ने। और 2020 में तो हमारे 6 बच्चे हैं जिनके 100% मार्क्स, और ये एक इंतहाई आला कारकर्दगी का जहाँ इजहार है, वहाँ उनकी बच्चों की मेहनत, असातिज़ा का शौक़ और मेहनत, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। इदारे की रहनुमाई और हौसला अफजाई भी इसमें शामिल है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बार बार पुकार रहा हूँ और कह रहा हूँ कि अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है। और फिर चूँकि ये इदारा अली ट्रस्ट अली के नाम पर है, तो अली अल्लाह अकबर मैदान इल्म हुनर के शाह सवार, मैदान इल्म फ़क्र के शाह सवार। अगर मैं इकबाल की ज़ुबान में कहूँ कि मुस्लिम अव्वल शह मर्दा अली, इश्क रा सरमाया ईमा अली, ज़ाते उ सरमाया शार उलूम, ज़ाते उ सरमाया शार उलूम, ज़ेर फरमानश हिजाज़ो चीन रूम। देखिए, इल्म का शार, अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, उसके नाम पर इदारा हो तो अल्लाह की मेहरबानी लाजिम है कि शामिल हाल हो। अब बात आई दूसरी बात कि क्लास के अंदर पढ़ाई और तदरीस हमारी कैसी हो। मैं हर बच्चे पर कोशिश करता हूँ कि उसके सर पे पहुँचूँ, उसको देखूँ वो क्या कर रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है, कैसे लिख रहा है, उसके ख़त की तस्हीह करना, उसके बेहतरीन अंदाज से समझाना, तलफ़्फ़ुज़ को बेहतरीन बनाने का तरीक़ा समझाना, और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जब आती है पढ़ाई, तो मैं एक एक लाइन एक्सटेंसिव स्टडी, उनकी थारो स्टडी, उनका मुख्तसर से मजमू तक, तफसील तक उनको पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में दिलचस्पी पैदा होती है और वो ज़ुबान की रूह को समझकर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा तरीक़ा इम्तिहान। तरीक़ा इम्तिहान आप देखते हैं मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, लेकिन हमारा तरीक़ा इम्तिहान यह है कि इम्तिहान इंतहाई सख्ती से हम लेते हैं, कोई किसी किस्म की भी हम कमी बेशी नहीं होने देते। और फिर उस इम्तिहान के पेपर को थारोली चेक किया जाता है, और मैं ऐसे करता हूँ कि उर्दू में जो अगलात होती हैं पेपर में, वो पेपर के आखिर पर मैं बच्चों से तस्हीह की सूरत में लिखवा कर लेता हूँ। 5-5 दफ़ा वो हर लफ्ज़ को लिखते हैं, चाहे टेक्निकल गलती हो, नॉन टेक्निकल हो, हिज्जों की हो, ग्रामर की हो, किसी तरह की भी गलती, उसकी तस्हीह करके वो लिखेंगे, बार बार लिखेंगे। फिर कापियाँ चेक करने का मेरा एक अलग अंदाज़ है।